पंजाब की बात इतनी ज्यादा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पंजाब से कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी पिछली बार, 52 में से 8 यहां से थी और 15 केरल से थी। तो केरल और पंजाब अगर हिलता है कांग्रेस के लिए तो उसको बहुत डेंट पहुंचता है, चोट पहुंचती है, इसलिए पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशल है। तो ये सर्वे आप वाला शायद उनको अच्छा लगा हो कि आपने उनको नंबर 1 पार्टी बनाया हुआ है। अभी भी समीर जी कुछ बोल रहे थे। देखिए, मेरे को लगता है सर, जिस हिसाब से विधानसभा के परिणाम आए थे पंजाब के, जिस हिसाब से आंधी चली थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि 13 में से कम 10, 11, 12 सीटें वो जीत सकते हैं और इसलिए गठबंधन कांग्रेस के साथ किया नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर ये प्रदर्शन बता रहा है तो ये 2014 से भी बुरा प्रदर्शन है। 2014 में तो 4 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी, वहां पर 19 में 3 सीटें हार गई, सिर्फ संगरूर की सीट जीती थी, वो भी उपचुनाव में हार गई थी संगरूर की सीट। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वहां हमेशा ग्राउंड रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बहुत बुरा प्रदर्शन है, जो बताता है कि सीधे सीधे भगवंत मान के खिलाफ वोट जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वहां सरकार चलाई है, इसकी जिम्मेदारी तो भगवंत मान को लेना पड़ेगी अगर वहां पर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती है। और वैसे भी अगर पंजाब में देखेंगे तो कांग्रेस का हमेशा से ग्राउंड रहा है, वोट बैंक हमेशा रहा है, भले ही अमरिंदर सिंह पार्टी में रहे चाहे नहीं रहे, अमरिंदर सिंह जाने के बाद ही बहुत पार्टी को फर्क पड़ा नहीं। चन्नी लड़ रहे हैं, हालांकि अमरिंदर सिंह की वाइफ पटियाला से लड़ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। बिट्टू चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली का गठबंधन रहता तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा जरूर मिलता, अकाली को भी मिलता। भारतीय जनता पार्टी अकेले की दम पर बहुत ज्यादा सीटें जीते, मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि गुरदासपुर और होशियारपुर 2 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने की पूरी संभावना है। आपके सर्वे में जो अकालीज ने बीजेपी से गठबंधन क्यों नहीं किया, बड़ी ये सिग्निफिकेंट चीज है। अकालीज ने बीजेपी से गठबंधन इसलिए नहीं किया, उसे लगता था कि ये किसानों का आंदोलन उसे भी ले डूबेगा अगर वो बीजेपी के। ऑलराइट, ठीक है सर। अब जरा पंजाब की काफी बात हमने कर ली। 2 स्टेट जहां आपने बीजेपी को बंपर नंबर दिए, वो उस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, एक उड़ीसा और एक बंगाल। इन दोनों जगह में उड़ीसा तो आपने लगभग स्वीप करा दिया है। उड़ीसा में आप 17 सीट तक दे रहे हैं, 15 से 17 सीट 21 में से दे रहे हैं आप। पहले उड़ीसा ही समझा दीजिए। देखिए ऐसा क्या कर दिया वहां भाजपा ने। देखिए, उड़ीसा में जो विक्ट्री मार्जिन था पिछली बार भी बीजेडी कांग्रेस के जो बीजू पटनायक की पार्टी जो है उनके और बीजेपी के जो जितनी भी सीटें थी उनमें सब में विक्ट्री मार्जिन देखें लगभग 1 लाख के आसपास सब में था। तो जितनी सारी सीटें वो थी उसमें बीजेपी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट, अच्छा कैंडिडेट। बीजेडी के इस सीरीज पूरा कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे, वो सीटें जहां पे बीजेडी का स्ट्रांग है वहां भी इन्होंने कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। मसलन पूरी का वहां पे पिनाकी मिश्रा चुनाव लड़ते थे, उन सीटों पे भी कैंडिडेट अच्छे नहीं दे पाए। तो बीजेपी का ये जो शुरू तो पहले से जो पिछले 2019 में जो एक चल रहा था कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में वो, यहाँ पे उन्होंने उसको भी गेम से पलटने की कोशिश की और नवीन पटनायक पे डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की कि बरसों से यहाँ पे सरकार है उनकी और उनके डेवलपमेंट मॉडल पे हर चीजों पे वहां पे चोट करने की कोशिश की। तो लोगों में एक तरह का ये था कि नहीं, अब हो गए काफी साल हो गए, तब एक मौका इनको देना चाहिए। विधानसभा में अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि विधानसभा में भी वही स्थिति है, लेकिन विधानसभा में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है वहां पे। लेकिन लोकसभा में जो क्लीन स्वीप यहाँ पे देख रहे 3-4 जो फैक्टर मैंने गिना, एक कैंडिडेट स्पेसिफिक बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, जो विक्ट्री मार्जिन बहुत कम थी इसलिए उन सारी कैंडिडेट जो बीजेडी के जो सीट थी उस पर असर पड़ रहा है। दूसरा, बीजेपी जो जिस तरह का कैंपेन प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह ने वहां पे चला, उससे बीजेपी को अच्छा खासा फायदा। एक चीज जो हम लोग यहाँ भी बात कर रहे थे, मुझे इनफैक्ट कल भी किसी ने, एक रिपोर्टर ने कहा कि ये बेरोजगारी महंगाई वगैरह लोग बस सड़क पे ही बोलते हैं, इसका मतलब पोलिंग बूथ में जाके सब भूल जाते हैं। उनको मिले होंगे ऐसे लोग जो शिकायत कर रहे होंगे इस बात की। अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा तो है नहीं कि देश के अंदर हर आदमी जो है मोदी के पीछे लगा पड़ा है, मोदी के पीछे पीछे ही चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर वो उन लोगों का मत क्यों नहीं इसमें दिखाई देता। तो बहुत सारी सीटों में जो 4-4, 5-5 लाख वाली थी भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है वो मार्जिन डाउन आ सकते हैं? नहीं, ये हो सकता है और उसकी 2-3 वजहें होती हैं। एक तो ये कि ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग नाराज हुए होंगे, जैसे अब इसको कोई कहने की बात नहीं कि अगर पेपर लीक है और छात्र उस परीक्षा में बैठा है तो गुस्से में ही रहेगा, लेकिन क्या वो जाकर उस एक मुद्दे पर वोट बदल दे रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम होता है।